मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अरे नए हवाले, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दोस्तों गुड मोदी केयर मॉर्निंग, वंदे मातरम। हम है मोदी केयर, हम है मोदी केयर, हम है मोदी केयर। आप सब लोग मोदी केयर परिवार में स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है, आज सोमवार है, नया दिन है, नया जोश है और वीक का पहला डे है। एक तो सैटरडे होता है, उसको हम वीकेंड बोलते हैं, और मंडे को हम बिगनिंग वीक बोलते हैं। और मंडे के दिन इस दिन का जैसा नाम जैसा काम वैसा ही बिगनिंग डे होता है ये। और इसके हिसाब से आज हमारे सप्ताह का पहला दिन है और आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि हमारा 9 बजे का सेशन होता है, उस सेशन में आज हम सब लोगों के साथ में मोदी केयर बिजनेस को कैसे बड़ा करें, मोदी केयर बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं और मोदी केयर सिस्टम से हम कैसे पैसे ज्यादा कमावें, उसके लिए आज हमारे साथ में जो हमें मार्गदर्शन करने आ रहे हैं और जो हमें मार्गदर्शन बताने आएंगे, आप सब लोगों के जाने पहचाने और सबके दिल के अजीज जो हमारे हीरो हैं, जो हमारे ब्यावर के हीरो हैं, जो आज आपको बताएंगे कि नए लोगों से बात कैसे करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है। आप लोग सब लोगों के साथ चैलेंज आता है और हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी असमंजस में या किसी न किसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम मोदी केयर बिजनेस को किसी को बतावें, और बतावें तो बात कैसे करें। आप सब लोगों का क्वेश्चन है, जो हमारे बिना बताए आज भूपेंद्र जी ने ये सेशन लेने का निश्चय किया और आज वो बताएंगे हमें सबको कि नए लोगों से बात कैसे की जाती है जब आप बिजनेस में आप जाते हैं। तो दोस्तों आप सब लोग पेन डायरी लेके आज आप सब लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सेशन हर उस नए व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है जिसको मोदी केयर में समीर मोदी आजादी प्लान का अनलिमिटेड पैसा लेना है
और अनलिमिटेड जिसको काम करना है। तो ये पहली सीढ़ी, पहली नींव आपको सीखनी जरूरी है। और इसमें यही सिखाएंगे आज आपको भूपेंद्र जी कि नए लोगों से आप किस तरह से बातचीत करें। जो आपके चैलेंज आते हैं, अक्सर सब लोगों के यही चैलेंज आते हैं कि भैया हम नए लोगों से कैसे बात करें, नए लोगों से कैसे हम मिलें, नए लोगों से कैसे हम स्टार्ट करें। तो स्पेशली आज का ये टॉपिक है, नए लोगों से हम लोग किस तरह से बात करें, उसके ऊपर ये सेशन है। और आज जो हमारे भूपेंद्र सर है, जो आप हमारे सबके आप मेंटर हैं, सबके जो मोदी केयर में हमें आगे से आगे कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। और टीचिंग लाइन में भूपेंद्र जी टीचिंग करते हैं, वो कोई उसका तोड़ नहीं है, कोई उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग के मामले में भूपेंद्र जी आज बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं। और हर सोमवार को हमारे लिए, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे उन्होंने अपना समय दिया। अब मैं दोस्तों ज्यादा आपका समय खराब नहीं करूंगा, 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे भूपेंद्र जी भट्ट साहब को। भट्ट साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? तो स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू, स्वागत है आपका, वेलकम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो सर, कैसे हैं आप सब? बढ़िया सर, बढ़िया। ओके, थैंक यू नरेंद्र जी। तो थैंक यू दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि शुरुआत कैसे करें। ज्यादातर कहीं ना कहीं जब नए लोग रहते हैं, उनके साथ सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है यही आता है कि हम शुरुआत करें। हम शुरुआत कैसे करें, क्या करें, आज हम उस बारे में बात करेंगे। नए आदमी को क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उस बारे में हम आज बातचीत करेंगे। तो इसी की बातचीत को हम आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा, एक छोटी सी स्टोरी है मेरे दिमाग में, मैं उसी से शुरुआत करना चाहूंगा आज। एक बार क्या होता है कि एक बेंच के ऊपर 5 बिल्लियां बैठी होती है, और उन 5 बिल्लियों में से 4 बिल्लियां एक डिसीजन लेती है कि हमें बेंच पे से कूदना है। तो आप लोग बताएंगे मुझे कि अब बिल्लियां कितनी बचेगी, उस बेंच पे कितनी आप बिल्लियां सब लोग बची? अपने चैट बॉक्स पे भूपेंद्र जी को अपना अपना रिप्लाई करें प्लीज। एक बार मैं वापस बोल देता हूँ कि एक बार एक बेंच पर 5 बिल्लियां बैठी थी, उनमें से 4 बिल्लियों ने डिसीजन ले लिया कि हम इस बेंच से कूदेंगे। तो बेंच पर कितनी बिल्लियां? मेरी आवाज तो आ रही है ना सब लोगों के पास? बिल्कुल परफेक्ट आ रही सर, परफेक्ट। आगे अब क्या है तेरे को दिक्कत? अब एक भी नहीं, कोई नहीं। लोगों ने 5 जिन लोगों ने 5 कहा है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कहीं ना कहीं पर, हाँ थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। बस मैं यही जानना चाह रहा था कि हाँ आप बहुत बढ़िया लीडर हैं। क्योंकि क्या होता है कि बिल्लियों ने, 4 बिल्लियों ने एक डिसीजन लिया कि हमें बेंच से कूदना है, लेकिन अभी तक कोई भी कूदा नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है कि आदमी सोचता है कि मैंने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया है, अब सब कुछ हो जाएगा। तो सिर्फ ज्वाइन करने से चीजें नहीं होगी, है ना। सिर्फ आपने एक डिसीजन ले लिया कि मैं मोदी केयर करूंगा, और उसी से अगर सारी चीजें हो जाती तो बात ही क्या होती। आपने डिसीजन लिया कि हाँ मैं करूंगा, तो वो एक शुरुआत का आपने डिसीजन लिया है कि हाँ, है ना। बिल्लियों ने बोला कि मैं, 5 में से 4 बिल्लियों ने डिसीजन लिया कि हम बेंच से कूदेंगे, लेकिन अभी तो कोई कूदा नहीं है, इसलिए बेंच पे 5 की 5 बिल्लियां बैठी है ना। जब कोई कूदेगा तो डिसीजन होगा। तो सेम उसी तरीके से जब भी हम मोदी के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो हमें जो लगता है, ज्यादातर नए लोगों को लगता है कि हाँ मैंने स्टार्ट कर लिया, अब सब हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें ये समझने की जरूरत है कि ये बिजनेस कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जिसे आपने खरीद लिया और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों हमें इस बिजनेस को समझना होगा कि ये वैसा ही एक बिजनेस है जैसे दूसरे बिजनेस है। हमें इस चीज को अच्छे से समझना होगा कि इस बिजनेस को भी दूसरे बिजनेस की तरह ही करना होगा। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस वैसा ही है जैसा कि हम एक पेड़ लगाते हैं। जहां पर आपको एक बीज को बोना होता है, उसके अंदर वो पौधा बनता है, वो धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बनता है और एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। तो उस बीच में हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर, हमारी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि जब भी नया आदमी आता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये रहता है कि मैं शुरुआत कैसे करूं, मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से करूं। तो
सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो भी लोग नए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, नए हैं, जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है इसके बारे में पता नहीं है, तो वो सबसे पहले हमें ये डिसीजन लेना चाहिए कि मैं सबसे पहले तो मैं इस इंडस्ट्री को जानूं। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है मैं इसे अच्छे से जानूं। अब नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है वो क्या सही में इतनी बड़ी है जितनी मेरे अपलाइन बता रहे हैं मुझे? क्या वो सही में इतनी बड़ी है? तो मुझे सबसे पहले मुझे पता करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है क्या, क्योंकि जब तक मैं ये नहीं समझ पाऊंगा कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है तब तक मेरी सोच उस लेवल की नहीं हो पाएगी जैसे इस बिजनेस के अंदर चाहिए। दूसरा, क्या ये बिजनेस दुनिया के सबसे महानतम अवसरों में से एक है? क्या ये बहुत जबरदस्त अवसर है कि ये मतलब इसके जैसा कोई नहीं है? क्या ये एक अनोखा बिजनेस है? जब तक मुझे विश्वास नहीं होगा कि ये बिजनेस एक अलग है, सारे कामों से अलग है, सारे काम एक तरफ और नेटवर्क मार्केटिंग एक तरफ, तो ये ऐसा है या नहीं ये मुझे जानना होगा शुरुआत के अंदर। क्योंकि शुरुआत के अंदर सबसे ज्यादा हमें जरूरत होती है क्योंकि बहुत सारे लोग हमें नेगेटिव करने के लिए रहते हैं, और जब हम काम करते हैं तो जब बहुत सारे टाइम पर आपको रिजल्ट नहीं आता है, आपको कम रिजल्ट आता है, तो कहीं ना कहीं आज दिमाग में चीजें आने लग जाती है। तीसरी चीज, हम इस यानी ये नेटवर्क में क्या है, क्या इसका भविष्य उज्जवल है, क्या इसका भविष्य शानदार है? अगर मैं इसके साथ जुड़ा रहा, मैं इसके साथ बना रहा, तो मेरा भविष्य कितना शानदार हो सकता है। तो ये कुछ चीजें जो हमें जाननी चाहिए, हमें इसके बारे में थोड़ा सा अपने लेवल पे हमें कुछ सर्च करना चाहिए, थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। आप उसके लिए गूगल पे जा सकते हो, आप उसके लिए यूट्यूब पे जा सकते हो, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें देखी जा सकती है। आप अपने अपलाइन से इस बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने अपलाइन से बहुत सारी बातें कर सकते हैं इस बारे में, उनसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, आप बहुत सारे ऑडियो सुन सकते हैं। उसके अलावा आप बहुत सारी बुक्स हैं जो इस इंडस्ट्री के ऊपर लिखी हुई है, उन्हें आप पढ़ सकते हैं, जो कि दुनिया के एक से एक बड़े लोगों ने, महान लोगों ने, एक्सपर्ट लोगों ने लिखी, वैसी बुक्स को आप पढ़ सकते हो जिससे कि आपको समझ में आए ये इंडस्ट्री क्या है ना। ऐसी कुछ बुक्स हैं जिनका नाम बताता हूं मैं आपको, जैसे कि बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई एक बुक है बिजनेस स्कूल, जिसे आप पढ़कर समझ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है। एक बुक है नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, जिसे आप पढ़ के आप चीजें सीख सकते हैं ये बिजनेस किस तरीके से होता है। एक बुक है नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा धन कमाने के 201 तरीके, उसे आप सीख सकते हैं। 21वीं सदी का व्यापार, उस बुक से आप सीख सकते हैं। आपका सपना किसने चुराया। ये सारी जो बुक्स का नाम बता रहा हूँ मैं, ये इंटरनेशनल बड़े बड़े राइटर्स की बुक्स हैं। हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। और वैसी एक बुक मेरे पास पड़ी है, ये देखिए आप, और कैसे पाए व्यापार में जादुई सफलता, जो कि आप देख सकते हैं कौन है, डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट की। तो कहीं ना कहीं जब अमेरिका का राष्ट्रपति, जिनकी खुद की एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, है ना, ट्रंप नेटवर्क के नाम से उनकी खुद की एक कंपनी है। तो आपसे कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, किस लेवल की है, किस तरह के लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि मुझे अगर वापस शुरुआत करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ भी अपनी शुरुआत करूंगा। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, सबसे पहले नए लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से नॉलेज लेने की जरूरत है, क्योंकि जब आपको ये पता पड़ जाएगा कि आप किस काम में हैं, आप कितने बड़े काम में हैं, तब आपके सामने किसी तरह का कोई जो चैलेंज होगा वो बहुत छोटा होगा। क्योंकि जब आपको ये पता होता है कि मेरे पास में आने वाली चीज बहुत बड़ी है, तो छोटे मोटे चैलेंज से आपको कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इस इंडस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, इस इंडस्ट्री को हम अच्छे से जानें। अब बात करते हैं हम शुरुआत करने के लिए हमें क्या क्या चीजों को करना चाहिए जिससे कि आपका एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आप जिससे लोगों से बात कर सके, चीजें कर सके, वो क्या क्या चीजें। तो सबसे पहली जो चीज आती है किसी भी नए आदमी के लिए, वो आते हैं हमारे प्रोडक्ट। जी हाँ, आप जिस भी कंपनी के अंदर काम करते हैं, आप उन प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि हम उन प्रोडक्ट का व्यापार करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, हम उन प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है इस बिजनेस की, वो है प्रोडक्ट। तो आपको आपके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा चलना चाहिए प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट। आप जहां भी जाएं, जिससे भी बात करें, आप प्रोडक्ट की बात होनी चाहिए। आप मतलब
जुनून के साथ, पागलपन के साथ प्रोडक्ट के बारे में जाने, समझे, प्रोडक्ट यूज करें। क्योंकि आपने जब तक प्रोडक्ट को अच्छे से नहीं जाना, आप प्रोडक्ट को अच्छे से नहीं समझे, और जब तक आपने खुद ने यूज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी जो छवि है, हमारा एक सेल्समैन वाली बन जाएगी। एक सेल्समैन क्या करता है, वो कोई प्रोडक्ट लेता है और वो उस प्रोडक्ट को बेचता है ना। उसके पास कोई प्रोडक्ट है, उसने उस प्रोडक्ट को बेचा, उसने उस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है, वो उस प्रोडक्ट को सिर्फ बेचता है। तो हमें सेल्समैन नहीं बनना दोस्तों, हमें इन प्रोडक्ट को यूज करना है और हमें इन प्रोडक्ट को शेयर करना है ना। शेयरिंग इज केयरिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये अपनी जिंदगी में वैसे भी कर रहे हैं दोस्तों। जब आप कचौरी खाते हो और आपको कचौरी अच्छी लगती है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, उन्हें आप बताते हो। जब आप कोई अच्छी पिक्चर देखते हो तो आप अपने दोस्तों को बताते हो। जब आप कोई अच्छे कपड़े खरीदते हो, आप अपने दोस्तों को बताते हो। आप नए जूते खरीदते हो, कुछ भी अच्छी चीज जो आपको लगता है जिसमें आपका फायदा हुआ, वही फायदा आप अपने दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसियों का भी कराना चाहते हो, इसलिए आप उनसे बात करते हो। वैसे ही इस इंडस्ट्री के अंदर हमें आके सेल्समैन नहीं बन जाना। हमें सबसे पहला जो काम करना है एक नए आदमी को, कि हमें 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। क्योंकि जब तक आप 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेंगे, हम कभी भी इस बिजनेस को सीरियसली नहीं कर पाएंगे, हम इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे, हम इस बिजनेस को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। यानी कोई भी नया प्रोडक्ट आए कंपनी में, तो वो आपके पास होना चाहिए सबसे पहले। कोई भी नया प्रोडक्ट आया तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जब भी आप हर महीने अपनी बिलिंग कराते हो, जब भी आप हर महीने अपने प्रोडक्ट खरीदते हो, तो कोशिश करो कि हर बार एक नया प्रोडक्ट जो आपने अभी तक नहीं खरीदा वो उस बिलिंग का है। अगर आपने बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद लिया, हमारा नया सैनिटाइजर लॉन्च हुआ, वो नहीं लिया, तो आपने इस बार बिलिंग में अपना नया सैनिटाइजर ले लिया, है ना। आपने जो भी प्रोडक्ट, हमारा कोई भी प्रोडक्ट है जो आपने अभी तक नहीं लिया, कोशिश करें आपकी हर बिलिंग के अंदर वो प्रोडक्ट होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जितने प्रोडक्ट हैं, धीरे धीरे करके हम जो भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, वो लगभग वो सारे प्रोडक्ट हमें यूज करने चाहिए। क्योंकि जब तक हम वो सारे प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे और हमारे घर के प्रोडक्ट धीरे धीरे सारे चेंज नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को हम बताने वाले हैं इस बिजनेस के बारे में, जब वो देखेंगे कि हमारे घर के अंदर किसी एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट पड़े हैं, तो शायद आपका जो विश्वास है वो उतना नहीं जा पाएगा, वो उतना 100% नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा, यार मैं लोगों को तो बता रहा हूँ कोकोनट ऑयल, बट मैं तो सरसों का तेल यूज करता हूँ। तो आप सोचिए, अंदर से जो विश्वास है वो पूरी तरीके से नहीं आएगा। और विश्वास के साथ एक सबसे बड़ी खास बात है कि विश्वास 100% होता है तभी दिखता है। अगर वो 100% नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट नहीं आ पाता। तो आपको सबसे पहले अपना प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बने। आपको देख के, आपकी शक्ल देखते ही लोगों को याद आ जाना चाहिए कि यार उनको मोदी केयर का प्रोडक्ट चाहिए। आपकी शक्ल देखते ही उन्हें याद आ जाना चाहिए मोदी केयर के बारे में। आपका शक्ल देखते ही उन्हें याद आ जाना चाहिए, अरे यार मोदी केयर का प्रोडक्ट लाना है। तो आपसे कहीं ना कहीं आप एक, जिस तरीके से अगर आप टीवी, जब आप अमिताभ बच्चन को देखते हो तो आपको शायद याद आ जाता है कि अरे यार ये वही है ना जो पोलियो का ऐड करते थे, या है ना एक ब्रांड एम्बेसडर। या फिर आप कहीं ना कहीं आप बहुत सारा, आप किसी ना किसी एक प्रोडक्ट के बारे में एक्सपर्ट हो जाइए, जिससे कि के लिए आसान हो। दूसरा जो करना है, आपको अपनी कंपनी के अच्छे से जानना है, आपको मोदी के बारे में अच्छे से जानना है। हमारा ग्रुप है के मोदी ग्रुप, जो पूरा है उस ग्रुप के बारे में अच्छे से जानना है। वैसे तो हम यहाँ पर प्रॉपर एक चैप्टर हमेशा प्लान करने, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आप अच्छे से जानिए, कंपनी के बारे में जानिए, कंपनी के मालिक के बारे में जानिए, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो जानिए, कंपनी कब से काम कर रही है, सेल्स वॉल्यूम कितना है, ग्रोथ रेट कितनी है, और कितने कंसल्टेंट है, हर महीने कितने नए कंसल्टेंट आ रहे हैं और कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें लेनी चाहिए अपनी कंपनी के बारे में। क्योंकि जब तक मुझे मोदी केयर के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा, कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। तो मुझे अपना कॉन्फिडेंस पूरा रखने के लिए, 100% रखने के लिए, सबसे पहले मुझे अपने आप को सेटिस्फाइड करना होगा। मुझे मेरे मन में जो भी सवाल या डाउट आ सकते हैं उन सबको मुझे क्लियर करने के लिए मुझे सबसे पहले उन चीजों की नॉलेज लेनी होगी जो मुझे नहीं पता है कंपनी के बारे में। तीसरी चीज हमारा जो प्लान है ना, जैसे कि अभी हमारा प्लान चेंज हुआ है, कुछ हमारे पूरी तरह से चेंज नहीं, हमारे प्लान में कुछ अपडेट्स हुए हैं। तो जो अपडेट्स हुए हैं, हम उन अपडेट्स को अच्छे से जानें, अच्छे से सीखें। अगर हमें कुछ कंफ्यूजन है तो वीडियो 2 बार 4 बार देखें, हम अपना क्लाइंट के साथ बैठें और सीखें कि कैसे
मुझे मिलेगा, मुझे कितना पैसा मिलेगा, इस प्लान के अंदर मुझे कौन से लेवल पे कितना पैसा मिल सकता है, डायरेक्टर को कितना पैसा मिल सकता है, एक प्लेटिनम को, एक जीबीडी किस लेवल पे कितना पैसा मिल सकता है। तो आपको, और आपका एक गोल होगा, है ना, कि मैं इस लेवल पे इतना कमाऊंगा, इस लेवल ना, इस लेवल पे, इस लेवल पे। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे से समझने की जरूरत है प्लान क्या है। कोई डाउट मत रखिएगा अपने दिमाग में, कहीं ना कहीं जब आपके दिमाग में कोई डाउट तो हम अपने % नहीं दे पाते हैं। तो इसका हमारे दिमाग में कोई भी डाउट है, किसी भी तरह के डाउट को निकाल लीजिए और फिर आप इस काम को शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि तो बॉस है इस बिजनेस की। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं है ना। आपका जो अपलाइन है वो आपका एक मार्गदर्शक है, आपका एक गाइड है जो आपको बताएगा इस बिजनेस को कैसे चलाना है। इस बिजनेस पे वो आपसे पहले आए, इसलिए उन्हें रास्ता पता है कि आगे कैसे जाना है ना। तो वो आपको बताएंगे किस तरीके से रास्ते पे चलना है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको इस बिजनेस के अंदर आपको जो सबसे ध्यान रखने वाली चीज है कि एक बहुत अच्छी चीज है, कहीं ना कहीं इसके साथ में एक ड्रॉबैक भी आता है कि जब आप खुद मालिक होते हो तो कहीं ना कहीं हम आलसी भी जाते हैं। आप सोचिए, जब कि कई बार मैंने बहुत वो देखा है कि 11-12 बजे दुकान, तो आप दोस्तों कहीं आप बताइए कि अगर आप मालिक हैं 12 बजे दुकान पे, बिजनेस बड़ा हो सकता है आप। लेकिन अगर वहीं पर वो आदमी अगर जॉब कर रहा होता है तो उसे 10 बजे ऑफिस पहुंचना है किसी भी कंडीशन में, और वो पहुंचेगा अगर वो नौकरी कर रहा है तो, और उसे नौकरी करनी तो। लेकिन अगर वही आदमी जब अपनी दुकान चलाने लग जाता है या अपना बिजनेस करने लग जाता है, वो टाइम पे नहीं पहुंचता, उसको टाइम की वैल्यू नहीं। क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, जो हैबिट है, लोगों की जो आदत है, वो उसे बदलना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं हमें ये रहता है कि यार मेरी तो दुकान है, मुझे कौन कहने वाला। लेकिन जब हम इस मोड में आ जाएंगे, हम इस कंफर्ट जोन में आते हैं, यार मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आप जो आज कर रहे हैं उसी से आपका कल डिपेंड होता है। तो अगर मैं अपनी दुकान को रोज 11 बजे 12 बजे खोलूंगा तो मेरे पड़ोस में जो दूसरी दुकान है जो सुबह 8 बजे 9 बजे खोल देता है, तो शायद वो, मैं जब तक आऊंगा उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया होगा। मेरे बहुत सारे ग्राहक जो मेरे ना आने की वजह से उस पड़ोस वाली दुकान पे चले गए। तो जब हम बॉस होते हैं, जब हम खुद बॉस होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सबसे जरूरी चीज क्या करनी होती है कि हमें एक अपना एक टाइम टेबल सेट करना होता है कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूंगा, कब करूंगा, कैसे करूंगा, किस तरीके से करूंगा। उसका एक पूरा प्लान बना के मुझे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे कोई करने वाला नहीं, मुझे कोई अपलाइन फोन करेगा तो मैं काम कर लूंगा, फोन नहीं करेगा। अरे आपका बिजनेस है, आपका अपलाइन क्यों फोन करेगा? हाँ, आपके अपलाइन के लिए सिस्टम है, या अपलाइन फोन करता है डाउनलाइन को, डाउनलाइन अपलाइन को फोन करती है, तो हम बातें करते हैं आपस में बिजनेस के बारे में। लेकिन आप सिर्फ हमेशा एक इसी के अंदर रहें कि मेरा अपलाइन फोन करेगा तो काम करूंगा, तो ये आपका बिजनेस है ही नहीं। अगर आप इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझते हैं तो आपको अपने अपलाइन के फोन का इंतजार नहीं करना, या आपके किसी डाउनलाइन के फोन का इंतजार नहीं करना, या आपके डाउनलाइन फोन करेगी सर आ जाओ एक मीटिंग के लिए चलना है, तो आप जाएंगे। तो आपको अपना जो बिजनेस है उसके बॉस आप खुद है, तो आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा। जिस तरह से आप जब नौकरी करते हैं तो नौकरी के लिए सीरियस होते हैं, 10 बजे का मतलब 10 बजे होता है, आप 10 से 5 की, 10 से 6 की जॉब करते हैं। उसी तरीके से जब आप इस बिजनेस में आ जाते हैं तो आप इस बिजनेस को अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, अगर आप 6 बजे तक अपनी ड्यूटी करते हैं, तो शाम को 2 घंटे मैं मोदी केयर को दे सकता हूँ, 3 घंटे में मोदी केयर को दे सकता हूँ, डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज कैसी हैं उस पर। अगर 2 घंटे है तो वो रोज 2 घंटे होना चाहिए। जैसे मैं 6 बजे में फ्री हुआ, 6:30 से 7:30, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक जो भी मैं कर सकूं उतना मुझे 100% देना है। मतलब वो संडे मंडे जो भी मुझे करना है तो रोज करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए आज किया कल नहीं किया, कल नहीं। क्योंकि जब आप पार्ट टाइम नौकरी पर कर जाते हो कहीं पे, तो पार्ट टाइम का मतलब सम टाइम नहीं होता है। कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि पार्ट टाइम का मतलब भी शायद सम टाइम है। तो पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हो आप तो आपको रोज करना है, लगातार करना है, कभी कभी नहीं करना है ना। पार्ट टाइम का मतलब 2 घंटे रोज है, तो संडे से लेकर मंडे तक, मंडे से लेकर संडे तक हमें रोज 2 घंटे लगातार देने। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि अगर हमें रोज नहीं करना है तो शायद वो काम उस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें, हमारे बिजनेस का बॉस कौन है, हम खुद हैं। इसलिए हमें एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है
और उसके बाद में अगला जो काम है हम सब लोगों को करना है वो है लिस्ट बनानी, है ना। फिर कहीं ना कहीं जैसे हमने पहले भी एक बार बात की थी कि हमें लिस्ट बनानी है इस बिजनेस के अंदर, और लिस्ट किन की बनानी है? सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है लोगों की, जिन लोगों को हम बिजनेस दिखाने वाले हैं। हमें लिस्ट बनानी है अपने सपनों की, जिन सपनों के लिए हमें काम करना है। मुझे लिस्ट इसलिए बनानी है, मुझे लिस्ट अपने बीवी बच्चों के सपनों की बनानी है जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, है ना। आप अपने तो कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन है आपके अंदर आएगा। आप बच्चों को ही कह सकते हो बेटा मैं डायरेक्टर बनूंगा तब तेरे लिए साइकिल लेके आऊंगा। अपनी बीवी को कुछ ऐसा बोलते हो जब मैं सीनियर डायरेक्टर बनूंगा मैं आपके लिए ये लेके आऊंगा, आपके लिए साड़ी लेके आऊंगा। तो आप सोचिए वो छोटे छोटे ड्रीम्स जब आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट करेंगे, वो बच्चा आपका जो है वो आपको मोटिवेट करेगा उन चीजों के लिए। तो आप जिन लोगों से, और कोशिश करें कि जब आप काम करें डेली आपकी एक लिस्ट बननी चाहिए, डेली आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे आज क्या करना है, आज मुझे किन लोगों से, नए लोगों से मिलना है, आज मुझे किस किस से बात करनी है, वो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। मुझे किन लोगों को मुझे बिलिंग के लिए बात करनी है, किन लोगों से मुझे प्लान के लिए बात करनी, कहाँ मुझे डेमो के लिए जाना है, मुझे अपलाइन से बात करनी है, मुझे इस डाउनलाइन से बात करनी है। तो जो भी आपका दिन भर का शेड्यूल है आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से उसकी एक लिस्ट बनानी, इसको हम टू डू लिस्ट बोलते हैं ना, यानी कामों की सूची। यानी आपको दिन भर में जो जो काम करना है वो सारी कामों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए इस बिजनेस के अंदर, तो आप इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। फिर अगली जो चीज है वो है वर्क फ्रॉम होम। आज अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी भी हम वर्क फ्रॉम होम, है ना। अभी हम काम कर रहे हैं अपने घर से, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, आप सभी लोग अपने घर पे बैठे हैं, लेकिन हम इस बिजनेस को सीख रहे हैं, हम इस बिजनेस को समझ रहे हैं सभी अपने घर पे बैठे बैठे। क्योंकि ये जो बिजनेस है वो घर से किया जा सकता है, पार्ट टाइम में किया जा सकता है, फुल टाइम में किया जा सकता है। तो आप जब घर पे बैठ के कर सकते हैं तो क्यों ना हम पूरा परिवार मिलकर इस बिजनेस को करें। आपकी बीवी भी इसमें इंक्लूड हो, आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा, सास ससुर, जो भी आपके साथ रहते हैं वो सारे लोग इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो जब ये बिजनेस ऐसा है जब घर से किया जा सकता है तो मैं क्यों ना इस बिजनेस में अपने घर वालों को इन्वॉल्व करूं, क्यों ना मैं इस बिजनेस के अंदर अपनी वाइफ को भी साथ में लेके आऊं, अपनी वाइफ को भी ये सिखाऊं, मैं अपनी वाइफ को भी सारी चीजें बताऊं, उससे भी समझाऊं। क्योंकि जो मेरा बिजनेस पार्टनर है, अगर वही मेरा जो लाइफ पार्टनर है वही मेरा बिजनेस पार्टनर बन जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा इस बिजनेस को संभालने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर मेरे साथ लेडीज, जेंट्स, सभी तरह के लोग होंगे जो मुझे इस बिजनेस के लिए बताएंगे, मुझे इस बिजनेस को के लिए साथ में मेरे आएंगे। तो नए लोगों को कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है कि कई बार क्या होता है कि आपका फोन इधर उधर कहीं पड़ा है, फोन आया तो आपकी वाइफ को पता नहीं कि जवाब कैसे देना है, क्या बोलना है, या तो फोन उठाएंगे नहीं। लेकिन फोन नहीं उठाना तो कई बार हमारे इस काम के अंदर ऐसा रहता है कि नेगेटिव भी जाता है। कई बार हमारा कोई प्रोस्पेक्ट या कोई नई डाउनलाइन आपको फोन कर रही है और 2 बार आपने फोन नहीं उठाया, आप चाहे उस टाइम बाथरूम में हो या आपका फोन चार्ज पे लगा हो कहीं पे, लेकिन घर में दूसरे लोग भी हैं, है ना। अगर आप कहीं बिजी हैं, अगर आपकी वाइफ फोन उठा ले और वो उन्हें पता है बिजनेस के बारे में तो उन्हें वो अच्छे से जवाब दे पाएगी, उन्हें वो बता पाएगी कि हाँ सर वो 10 मिनट में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा वो बाथरूम के अंदर है, तो जैसे ही फ्री होते हैं मैं आपसे बात करवाती हूँ, और कोई अर्जेंट काम होता है मुझे बताइए। अगर आपकी वाइफ को थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, चाहे प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, प्लान के बारे में, तो उनको बता सकती हैं कि भैया ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए। तो आपके लिए जो बिजनेस है वो आसान हो जाएगा, काम करना आसान हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं आगे। अब लिस्ट हमने बना ली, हमने अपने परिवार को समझा दिया, अब हम बात करते हैं फोन की। हम अब फोन का यूज करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं इस बिजनेस की। हम कहीं ना कहीं जब बिजनेस की बात करते हैं लोगों से, हम लोगों को बताते हैं इस बिजनेस के बारे में। महेंद्र जी ये बाकी लोग म्यूट नहीं है क्या? हेलो हाँ जी सर, ये बाकी लोगों की आवाजें आ रही है, क्या बात है? एक मिनट थोड़ा सा ना एक बार और म्यूट कर दीजिए। यस सर, कंटिन्यू। अब नहीं आएगी किसी की आवाज। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि अब
हम जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं, अब हम बात करेंगे कि अब हम फोन पर जब बात करें, फोन पे बात करते हैं तो हमें किस तरीके से बात करनी है, क्या करना है। और कहीं ना कहीं पहली चीज, जब आप फोन पर बात कर रहे हैं तो कोशिश करें, अगर आप नए हैं, आप आपके सामने कांच रखिए और कांच के सामने आप देखते हुए, जैसे आपके सामने कांच है और कांच के सामने बैठ के फिर आप बात करिए। उससे क्या होगा, पहली चीज, अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो वो आपको सामने कांच में दिख जाएगा। आप पॉजिटिव नहीं हो, आप गुस्से में हो, आप डरे हुए हो, आप झिझक रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको नजर आ रही है। लेकिन अब जब आपका मूड अच्छा होता है, आप हंसते हुए बात करते हो किसी से, मैं जब हंसता हुआ बात कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मैं हंसता हुआ बात करूँ तो मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा, मैं खुश। आप जब भी कांच के सामने बैठ के फोन पे बात करेंगे तो आपका दो सारी चीज, सबसे पहली चीज तो आपका जो डर है वो चला जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके सामने कोई है, आप खुद हैं अपने सामने, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। आपके बोलते वक्त जो आपका जो तरीका है वो डर वाला है, कॉन्फिडेंस वाला क्या है, वो आपको नजर भी आएगा, तो उससे आप बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे, आप सुधार कर पाएंगे अपनी चीजों के लिए। इसलिए नए लोग जब भी बात करें, सामने हो सके तो कांच रखें या आप कांच के सामने खड़े होकर बात करें। और आप जब आप खड़े होकर बात करेंगे, जब आप खड़े होकर बात करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिजल्ट मिलेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप होगा। अब जब आप लोगों को बात करते हैं तो आप शुरू कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तरीके हैं बात करने के लिए। हमने इस बारे में पहले बात कर चुके हैं, वैसे फिर भी हम थोड़ी सी बात और करेंगे कि कैसे हम बात कर सकते हैं। जब मैं अपने किसी दोस्त से बात करता हूँ, तो मैं उसे सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि यार मैंने एक काम शुरू किया है, उस बारे में तेरे से बात करनी है, हम कब मिल सकते हैं। तो या फिर मैं उसे ये बोल सकता हूँ कि मैंने एक काम देखा है ना, क्योंकि मैं उसे ये भी बोल सकता हूँ यार अभी अपने कुछ दिनों पहले बात कर ही रहे थे यार कि थोड़ा सा कुछ काम और कर लें जिससे कुछ पैसा आ जाए। यार अभी मेरा एक दोस्त है, उसने कोई काम शुरू किया है, क्यों ना हम आज शाम को हम बैठते हैं उसके साथ में और देखते हैं काम क्या है, अगर अच्छा लगा तो हम दोनों साथ में करेंगे। वैसे ही जब आप अपने से किसी बड़े के पास जा रहे हो या आप जिनकी रेस्पेक्ट करते हो, आपके कोई गुरु हैं, आपके कोई बॉस हैं या कोई भी बड़े हैं जिनको आपको कहीं ना कहीं बात करते हुए डर लगता है, उन लोगों से आप ये कह सकते हो कि मैंने एक नया काम देखा है और मैं इसे शुरू करने के लिए सोच रहा हूँ। या आप ये बोल दिए कि मैंने एक नया काम शुरू किया है और लेकिन फिर भी मैं उसको किसी और को बताने से पहले, मैं उसको करने से पहले मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, आप मुझे देख के बताओ कि वो काम कैसा है ना। तो आप सोचिए, जब आप राय मांगने के लिए किसी के पास जाएंगे तो लोग तैयार होंगे आपको राय देने के लिए। तो आप सोचिए जो आपसे बड़े हैं, आप उनसे ये इस तरीके से बात कर सकते हैं, आपके दोस्त हैं उनसे उस तरीके से बात कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप बात कर रहे हैं किसी जो पार्लर चलाते हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, तो आप उनसे इस तरीके से बात कर सकते हैं कि हम इस शहर हम हमारे इस शहर के अंदर एक नया एक कलर कॉस्मेटिक एक रेंज आई है, अर्बन कलर लंदन के नाम से, आपने सुना ही होगा नाम तो उसका। जो कलर बार है उसी का एक सिस्टर कंसर्न है और हम उसकी फ्रेंचाइजी देना चाह रहे हैं यहाँ पर किसी को। तो हम चाह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों के थ्रू ही जाए जिन लोगों को एक्सपीरियंस हो अच्छा स्किन केयर के प्रोडक्ट का। तो इसलिए मैं आपसे एक बार मिलना चाह रहा था। तो आप इस तरीके से बात कर सकते हो, आप जो सैलून वाले हैं उनसे इस तरीके से बात कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारे तरीका है और मेरे ख्याल से जब आप ये राय वाला जो तरीका लेते हैं तो वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। आप सबसे बड़ी बात, आप कितने लोगों से बात करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे उतना ही ईजी हो जाएगा। फिर आपको क्या चीज ध्यान रखने की जरूरत है, आपको ये चीज ध्यान रखने की आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाएं। अगर आप कई बार जब जैसा कि हम लोग फेसबुक वगैरह पे अपना मैसेज डालते हैं, तो अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर है तो आप दोनों मोबाइल नंबर डालिए, अगर आपके पास 1 मोबाइल नंबर है तो 1 डालिए, आप अपना ईमेल एड्रेस भी डालिए वहां पर, है ना। उसके अलावा आप व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस डालिए, व्हाट्सएप नंबर भी लोगों को दीजिए। आप जितने भी सोशल मीडिया है वहां पर, मतलब आप लोगों के पास आसानी से मिल जाने चाहिए, यानी लोगों को पता पड़े कि आप ये बिजनेस कर रहे हो और लोग किसी को मोदी केयर का प्रोडक्ट चाहिए और उनको जैसे ही आपको याद आ जाए कि अरे हाँ यार वो भूपेंद्र है ना, तो वो फेसबुक पे कुछ ना कुछ डालता रहता है, तो प्रोडक्ट उसको उसी से ले लेंगे यार मोदी केयर का। क्योंकि वो आप बार बार जब डाल रहे हो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने स्टेटस पे, तो उन्हें लोगों को दिख रहा है। तो और
आप अगर साथ में अपना नंबर भी डाल रहे हो तो उन्हें नंबर भी मिल गया, तो उन्होंने फटाक से फोन लगा लिया आपको कि अरे यार मिलना है यार, ये मोदी के लिए कुछ प्रोडक्ट चाहिए। तो आप सोचिए, आप इजी अवेलेबल होने चाहिए। कहीं ना कहीं अगर लोग आपको आसानी से नहीं ढूंढ पाए तो वो किसी और को ढूंढ लेंगे। इस चीज पर गौर कीजिएगा दोस्तों। अगर लोग आपको आसानी से नहीं ढूंढ पाए तो वो किसी और को ढूंढ लेंगे। यानी अगर आप आसानी से अवेलेबल नहीं हुए तो वो उस व्यक्ति को ढूंढ लेंगे जो आसानी से अवेलेबल है। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसे आसानी से अवेलेबल होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हाँ, आप अपना जो मैसेज है, आप अपने जो विजिटिंग कार्ड है वो बनवा के रखें, जिससे कि आप आसानी से लोगों की पहुंच में जाए। आप जहां भी जाएं, आप अपने पास में एक छोटी सी डायरी रखें, है ना, आप अपने पास एक छोटा सा नोट पैड रख सकते हैं, जिससे कि ये आप छोटा सा जो नोट पैड है ये आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, जिससे कि आप जब भी नए लोगों से मिले आप उनके नंबर नोट कर सकते हैं, उनका एड्रेस नोट कर सकते हैं, है ना। और क्योंकि हर आदमी विजिटिंग कार्ड नहीं रखता है, तो आपको विजिटिंग कार्ड रखने की बहुत बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये देखिए, है ना, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है और आप देख सकते हैं इस विजिटिंग कार्ड में मैंने यहाँ मोदी केयर का जो कंसल्टेंट का जो लोगो है वो दिखाया है मैंने, और उसके अलावा यहाँ मेरा और मेरी वाइफ का नाम है, यहाँ मेरा एड्रेस है, और यहाँ पर मेरे दोनों मोबाइल नंबर है, मेरा ईमेल एड्रेस है, और यहाँ मोदी केयर की वेबसाइट है, और पीछे ये मोदी केयर। तो आपसे कहीं ना कहीं आप जब आप लोगों से बात करते हैं कि मैं एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी है, 65,000 करोड़ का ग्रुप है, 90 कंट्रीज में उनका बिजनेस है, ये है वो है, मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर दी, और फर्म बोलता सर आपका कार्ड मिलेगा, और आप वहां पर कार्ड नहीं है आपके पास, और आप बोलते हैं आपका नंबर बताओ ना, मैं मिस कॉल मार देता हूँ, या आपका नंबर बताओ मैं आपको व्हाट्सएप। अरे ठीक है, डिजिटल हो गया चीजों की, लेकिन लुक लाइक ए प्रोफेशनल, आप एक प्रोफेशनल लिखने चाहिए। आपको पता है कार्ड देते हो तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? आप जब किसी को कार्ड देते हो तो आपका कार्ड इस तरीके से पकड़ा हुआ होना चाहिए, जिससे कि ना तो आपकी कंपनी का नाम ना आपका नाम, कुछ भी चीज नहीं छुपनी चाहिए, और आप उसको इस तरीके से पकड़ाएं। और सामने वाला जब आपको कार्ड देता है तो उस कार्ड को आप ले, उस कार्ड को आप अच्छे से पढ़े, और फिर आप अपनी जेब में डालें रेस्पेक्ट के साथ, उससे भी अच्छा लगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज भी है, क्योंकि अगर आप सोचिए जब हम बात कर रहे हैं 65,000 करोड़ के ग्रुप के साथ में, हम उसके पार्टनर हैं, हम उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास 1 रुपए का विजिटिंग कार्ड नहीं है। विजिटिंग कार्ड पे पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, एक सेल्समैन था, है ना, जिसका नाम था जॉ गिरार्ड, है ना, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इसे, जॉ गिरार्ड को। जॉ गिरार्ड दुनिया का सबसे बड़ा कार सेल्समैन है, जिसने लगभग 13,500 कारें बेची। एक अकेले आदमी ने 1 on 1 करके एक कर उसने 13,500 कारें बेची, जो कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नाम है। आप सोचिए, वो आदमी बोलता है कि आपके पास विजिटिंग कार्ड, वो बोलता है कि मैं हर सप्ताह 1,000 विजिटिंग कार्ड खत्म कर देता। आप सोच सकते हो कैसे काम करता होगा। वो ये बोलता है कि अगर कई बार ऐसा होता था कि अगर मुझे मैच देखने जाना है, मैं मैच देखने गया, मैच में तो मैं किसी से बात नहीं कर पाया, क्योंकि सभी लोग मैच के अंदर हल्ले में लगे हुए, मैं वहां किससे बात करूं कार के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जेब में से कार्ड निकाले और सारे कार्ड को ऊपर उछाल दिया। आप सोचिए, उस भीड़ के अंदर उन्होंने वो सारे कार्ड फेंक दिए, उनके पॉकेट में जितने कार्ड थे वो सारे कार्ड उन्होंने फेंक दिए उस भीड़ में। उस भीड़ में से एक आदमी ने कार्ड उठाया और उनसे एक बहुत महंगी वाली कार खरीदी। आप सोचिए, कहीं ना कहीं आपका जो विजिटिंग कार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप विजिटिंग कार्ड को जितना ज्यादा बांटोगे, जितना ज्यादा दोगे, जितने ज्यादा लोग आपको जानते हैं, उससे फर्क पड़ता है ना। तो आपको कहीं ना कहीं आपको विजिटिंग कार्ड रखना चाहिए, और आपको विजिटिंग कार्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बांटना चाहिए। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि भाई रोज मुझे 10 विजिटिंग कार्ड तो बांटनी है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी रोज 5 विजिटिंग कार्ड बांट देता हूँ, है ना। कोई भी नया आदमी आया है आपसे इसके संपर्क में, किसी और के संपर्क में, आप कहीं पे बैठे हो, वहां पर कोई नया आदमी है, वहां आपने अपना कार्ड बनाया, कोई नई डाउनलाइन आपसे मिली, आपने उसको कार्ड दिया, रोज 5 नए लोगों के पास आपका अगर कार्ड जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग आपको ज्यादा से ज्यादा जान रहे हैं, लोग
और आपका जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है, आपका नेटवर्क बढ़ रहा है, चीजें आसान हो जाएगी। जितने ज्यादा लोगों के पास आपका नंबर होगा, आपके पास लोग आसानी से पहुंच पाएंगे, चीजें आसान होगी, है ना। तो विजिटिंग कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक छोटी सी पॉकेट डायरी होनी चाहिए जिसमें आप लोगों की डिटेल रख सकें, और उसके अलावा हमें अपना एक डेली का एक गोल भी होना चाहिए। मुझे आज कितने लोगों से मिलना है, वो मेरा एक गोल होना चाहिए। चाहे मैं एक दिन में एक ही आदमी से मिलूं, मैं एक दिन में एक ही मीटिंग करूं, तो मेरा एक आदमी का गोल तो होना चाहिए। मैं एक दिन तो 7 लोगों से मिल लेता हूं और बाकी 6 दिन किसी से मिलता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे एक अपना एक डेली का गोल बनाना चाहिए, मुझे एक अपना वीकली गोल बनाना चाहिए, मुझे एक अपना एक मंथली गोल बनाना चाहिए, और मुझे अपना एक ईयरली गोल बनाना चाहिए कि मुझे साल में ये करना है, मुझे 6 महीने में ये करना है, मुझे 1 महीने में ये करना है, मुझे 1 सप्ताह में ये करना है, मुझे 1 दिन में ये करना है। तो आप इस तरीके से चीजें लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें आसान होगी, और आप जैसे करेंगे आपकी जो टीम है, आपकी ऑनलाइन है, वो भी वही देखेगी, वो भी उसी तरीके से काम करेगी। और अगर हो सके तो आपके अपने जो गोल्स हैं, उस गोल्स को आप चिपकाइए। आप किस तरह की कार लेना चाहते हैं, आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, आप कैसे घर में रहना चाहते हैं, आप कहाँ घूमना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। आज दोस्तों बात चलिए तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। मैंने एक मेरे पास एक बुक है मेरी, जो जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें लिख रखी है कि कहाँ कहाँ मैं जाना चाहता हूँ, किस तरह के जगह में घूमना चाहता हूँ, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इस बुक के अंदर डाली है। तो आप ऐसी ही अपनी एक ड्रीम बुक, अपनी एक विजन बुक बना सकते हो कि जिससे आप अपने गोल्स को पाने के लिए काम करते रहो। आपकी हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसके बाद मैं ये लूंगा, इसके बाद मैं ये लूंगा, इसके बाद मैं ये लूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसके बाद मैं क्या लूंगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा। आगे से आगे आपके पास गोल होना चाहिए, आगे से आगे आपके पास लक्ष्य होना चाहिए, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि हम कई बार होता है कि हम आते हैं और बस सिर्फ हम अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। जब आप अपने से ज्यादा जब अपनी डाउनलाइन के बारे में सोचने लग जाएंगे, जब आपकी डाउनलाइन पैसे कमाने लग जाएगी, जब आपके डाउनलाइन का ट्रिप होगा, आपकी डाउनलाइन कार लाएगी, तो सब कुछ तो आपकी भी आ जाएगी। दूसरे जो चाहते हैं उन्हें वो दिला दोगे तो आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो। यानी जब आप अपनी टीम की, आप अपनी डाउनलाइन की चिंता करेंगे, जब आपकी डाउनलाइन के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आने लग जाएगा तो आपके पास भी आएगा। तो आपको अपने चेक की बजाय अपनी डाउनलाइन की चेक की चिंता करो, अगर उसका चेक बढ़ेगा तो नो डाउट आपका भी बढ़ जाएगा। तो इस बिजनेस के अंदर आपको यही चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फिर हमने जैसे कि विजिटिंग कार्ड की हमने बात कर ली, क्योंकि विजिटिंग कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर अगला काम हमें क्या करना, हम हर उस जगह जाएं जहां पर नए लोग मिल सकते हैं, है ना। कई कहाँ मिलते हैं ना, जो भी सोशल गैदरिंग होती है, किसी भी तरह की कोई मीटिंग्स होती है, किसी दूसरी चीज की मीटिंग होती है, कोई बर्थडे पार्टी होती है, कोई शादी होती है, कहीं पर भी जहां पर भी लोग हो, है ना। आजकल थोड़ा सा सोशल गैदरिंग अभी बंद है ना, कोविड की वजह से, लेकिन फिर भी हम मिल रहे हैं लोगों से। जहां पर भी आपको 2 लोग 5 लोग एक साथ मिल जाएं, ऐसे लोग कहाँ आप लिस्ट बनाइए भी कि आपके ऐसे कौन से दोस्त हैं जहां जिनकी दुकान पर ज्यादातर लोग आते हैं, या ऐसा कौन से आपकी जो डाउनलाइन से जिनके ऑफिस में लोग आते जाते रहते हैं। तो वहां आप जाइए, वहां आप बैठिए, वहां लोगों से मिलिए, वहां आप लोगों से बात कीजिए, वहां आपको नए लोग मिलेंगे। यानी अगर और ऐसे लोग जो ड्रीमर हैं, ऐसे लोग जो सपने देखते हैं, जो लोग जहाँ हमारे बड़े सपने हो, हम बड़ा घर चाहते हैं, बड़ी गाड़ी चाहते हैं, ऐसे जो लोग हैं जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, वैसे लोगों से मिलो। वैसे लोग जो आपको लगता है, जो कहीं ना कहीं जिस आदमी का कोई लक्ष्य है, या जो सपनों की बात करता है, जो ड्रीम्स की बात करता है, तो आप सोचिए कहीं ना कहीं वो आपके काम का आदमी है। क्योंकि नॉर्मल लाइफ के अंदर, नॉर्मल जीवन के अंदर ज्यादातर लोग आपको सिर्फ इतना ही जुगाड़ करते हुए मिलेंगे कि रोटी कपड़ा और मकान का जुगाड़ आ जाए, सपने की बात नहीं करेगा, है ना। जब मैं कॉर्पोरेट में था, जब नौकरी करता, कभी भी किसी ने सपने शब्द या ड्रीम शब्द का उपयोग नहीं किया, कोई भी नहीं। कोई मतलब सिर्फ क्या ड्रीम होता था, जब मुझे पता नौकरी में, साल भर के बाद में मेरे 2000 रुपए बढ़ जाए, साल भर में मेरे 5000 रुपए बढ़ जाए, बस। आप सोच सकते हो, अगर आप इतनी छोटी सोच रखो कि साल भर में 2-5 हजार रुपए बढ़ जाए मेरे, तो कैसे आप कभी सोच नहीं सकते मर्सिडीज और BMW लेने के लिए यार। तो आप सोचिए कि कैसी सोच थी। और यहाँ
हम लोगों को हर महीने 2000 5000 बढ़ाने का प्लान बताते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, पैसा बढ़ जाता है, इनकम बढ़ जाती है। आपके कहीं ना कहीं आपको ड्रीमर लोगों को ढूंढना है, ऐसे लोग जो सपनों का महत्व जानते हैं, जो जिनके खुद के सपने हैं, जो जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, जो दौड़ रहे हैं अपने सपनों के लिए, चाहे वो अभी नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग आपके काम के हैं। जो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए जिन लोगों को, वो लोग आपके काम के हैं। और आप नए लोगों से और कैसे बात करें? आप सब्जी लेने जा रहे हो, है ना, आपके पड़ोस में कोई सब्जी खरीद रहा है, आपने उससे स्माइल करके बात करनी है ना। आज जैसे मैं बैंक गया था, वहां कोई बंदा था, तो ऐसे ही कोई परेशान हो रहा था, तो वहां मैंने उससे बात की और हमारी फ्रेंडशिप हो गई। आप सोचिए क्या करना है आपको, एक स्माइल ही तो देनी है, आपने एक स्माइल दी है ना। अच्छा, हो सकता है अभी अब हमने मास्क लगा रखा है तो मास्क में स्माइल नहीं दे पाए, लेकिन हम बात कर सकते हैं ना, अरे भैया ऐसे कर लीजिए, कहीं हमने बात कर लिया, उनकी कोई हेल्प कर दी किसी की, तो बात करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो शुरुआत नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर लोग सेल्स में नहीं है यार, उन्हें वो मार्केटिंग नहीं जानते, उन्हें पता नहीं, उन्हें डर लगता है। लेकिन आप सेल्स में आ गए हो, आपको बिजनेस करना है, तो आपको सिर्फ लोगों से बात करना सीखना होगा। लोक व्यवहार बुक है, उसे आप लीजिए और उसे आप पढ़िए, जिससे आपका ये डर निकल जाए कि हाँ कैसे लोगों से बात करनी है। लोगों से बात करना सीख जाइए, सारी चीजें आसानी से हो जाएगी। किसी से भी बात करिए, किसी भी टॉपिक, सिर्फ आप लोगों से दोस्ती करना सीख जाइए, बाकी सारे काम तो अपने आप हो जाएंगे। रोज एक नए आदमी से दोस्ती करो, रोज एक नए आदमी से दोस्ती करो, आपका काम हो जाएगा। और आप अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस में एक अपना छोटा सा एक मैजिक कॉर्नर लगाइए, है ना। जब आपके पास एक मैजिक कॉर्नर होगा तो आपके पास काम होगा। अगर आपको लगता है छोटे से मैजिक कॉर्नर लगाने पे भी आपका काम नहीं होता, एक बड़ा मैजिक कॉर्नर लगाइए जी, 25-50 हजार का। धन लागे तो मन लागे। जब आपको लगेगा मैंने 50,000 रुपए लगाए हैं मोदी केयर में, या लाख रुपए लगाए हैं, तो आप काम करेंगे मोदी केयर के लिए सीरियस होकर, है ना। ये उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि पैसों से ही बिजनेस होता है। और अगर आप अपने ड्रीम्स में, अगर आप एक छोटा सा 10-15 हजार रुपए का मैजिक कॉर्नर लगा के भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। अब 5,000 2,000 किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हाँ मुझे करना है। तो अगर आप सीरियस हैं बिजनेस के लिए, तो आपका मैजिक कॉर्नर होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मैजिक कॉर्नर में शायद 5 प्रोडक्ट हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका एक मैजिक कॉर्नर होना चाहिए। आपके घर में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर कुछ प्रोडक्ट पड़े हों, जिनका डिस्प्ले हो, और लोग पूछे अरे यार ये क्या है, ये क्या पड़े, तो आप बता सकते हो नहीं, है ना। क्योंकि आपको तो मौका चाहिए ना भैया, लोग आपसे पूछे आप क्या करते हो, आप लोगों ने पूछा और आपने काम स्टार्ट कर दिया। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं आपके लिए भी बहुत आसान रहेगा, नए लोगों के लिए भी आसान रहेगा, और हर वो आदमी जो बिजनेस को बढ़ाना चाहता है उसके लिए आसान रहेगा। बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते कहीं ना कहीं हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपने परिवार को, अपनी फैमिली को टाइम देना जरूरी है। और जब भी मौका मिले हम परिवार के साथ बैठें, उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ घूमें फिरें, जो भी चीजें हैं वो जरूरी है। ऐसा नहीं कि बिजनेस में आने के बाद सिर्फ बिजनेस 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 और बाकी सारी चीजें भूल जाए। तो बिजनेस के अलावा भी हमारा जो परिवार है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमें अपनी लाइफ को बैलेंस लाइफ लेके चलना है। हमें परिवार और बिजनेस दोनों का बैलेंस बनाते हुए आगे चलना है। उसके अलावा जैसे ही आप अपना एक छोटे छोटे से गोल रखें कि मैं जैसे ही 7% 10% आता हूँ, क्या मिलेगा मुझे? 500-700 रुपए, 1,000 रुपए का चेक मिलेगा। अगर मुझे 500 रुपए भी मिलते हैं तो 500 रुपए में मैं एक शर्ट खरीद सकता हूँ, या फिर 500 रुपए में मैं एक खिलौना ले सकता हूँ, मैं अपने लिए कोई पेन लेता हूँ, डायरी। हर बार आप अपने आप को इनाम दे, आपको रिकॉग्निशन करें। आपका अपलाइन तो आपको माला पहना देता है, लेकिन आपने अपने लिए क्या किया, वो अचीवमेंट जब आपके पास, जब आपको डायरी रहेगी, आपका लेवल चेंज करने के लिए, तो वो आपको अपना मोटिवेट करेगी कि इस लेवल पे मैंने ये किया था, इस लेवल पे मैंने ये किया था, इस लेवल पे मैंने पेन लिया था, इस लेवल पे मैंने डायरी ली थी, इस लेवल पे मैंने अपना चश्मा चेंज किया था, इस लेवल पे मैंने अपनी घड़ी चेंज की, इस लेवल पे अपनी बाइक चेंज की थी। तो आपसे कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन रहेगा। और आप इसे, अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली करेंगे तभी चीजें होगी। आप इसे ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह बिजनेस समझिए कि जिसे 2 साल आपको देना होगा सीरियसली, तभी एक बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा। और आपने अगर इसे 2 साल सीरियसली कर लिया तो शायद आपको पीछे मुड़ के जिंदगी में कभी सोचना नहीं पड़ेगा अपनी नौकरी या किसी और तरह के बिजनेस के लिए। तो
लोग आपको कहेंगे, लोगों से बात करने में हो सकता है नए लोगों को शुरुआत में डर भी लगे, लेकिन आप बात करते रहे, लोग पॉजिटिव बोले नेगेटिव बोले, आप बात कर लो, हंसे कुछ भी बोले, आप बात करते रहे, फिर बात करें, आप थोड़ा सा बुक में पढ़े फिर बात करें, आप का वीडियो देखें फिर बात करें, आप लोग बुक पढ़े बात करें, आप सवाल बात करें, आपने मार्केटिंग मिलेगा पढ़े फिर बात करें, सीखते बात करते हैं, सीखते रहे बात करते हैं, धीरे 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 इस प्रोसेस के आप सीख जाएंगे, है ना, और जबरदस्त तरीके से आप चीजें कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं जब आप ऑनरशिप ले लेंगे, आप एक जिम्मेदारी ले लेंगे कि हाँ ये बिजनेस मेरा है, आप इसके ऑनरशिप ले लेंगे, तो आप इस बिजनेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से कर पाएंगे। और धीरे 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 करत करत अभ्यास, तो आप करते जाएं, चीजें आसान हो जाएगी। बार बार लगातार करना होगा, चाहे वो फोन कॉल करना हो, चाहे वो लोगों से मिलना हो, चाहे वो डेमो दिखाना हो। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप पानी में नहीं कूदेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा ये पानी कितना गहरा है और मैं कितना तैर सकता हूँ। यानी आपको इस काम को करना के लिए आपको मैदान में उतरना होगा। जब तक आपका अपलाइन प्लान दिखा रहा है और आप सिर्फ साथ में बैठे हैं, आप सिर्फ कुर्सी पे बैठे हैं, तो वो आपके अपलाइन का बिजनेस है। आपका बिजनेस तो उस दिन शुरू होगा जिस दिन आपने अपना पहला प्लान दिखाया। जब आप अपना प्लान दिखाना शुरू करेंगे, आप लोगों से बात करना शुरू करेंगे, आप करना शुरू करेंगे, तो आपका बिजनेस हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ यही चाहूंगा कि हमें शुरुआत करनी है, कहीं ना कैसे हमें शुरुआत करनी है। हमें कूद रहा है पानी के अंदर, तभी पता पड़ेगा कि ये जो समुद्र है, इस समुद्र कितना बड़ा है, समुद्र में लोटा है, मुझे बाल्टी भरनी है, मुझे टैंकर भरना है, वो डिपेंड करता है आप पर। एक बार हमें छलांग लग जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात, जो भी यहाँ जिसने छलांग लगाई है वो जीता ही है। और वो आपके सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो इस बिजनेस को करके बहुत बढ़िया लेवल पे पहुंच गए हैं लोग। हमारे आसपास हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी के साथ अपना आज का सेशन खत्म करना चाहूंगा मैं यहीं पर, और आपके कोई सवाल जवाब हो तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और एक बार एक नीलामी चल रही थी, नीलामी के अंदर एक गिटार निकला जिसके कुछ तार वार लूज थे, और उस गिटार को लेकर जो नीलामी करने वाला आदमी था वो आया लेकर कि इस गिटार के लिए क्या कहेंगे आप, कितना पैसा मिलेगा इस गिटार का। आप सोचिए, वो जो टूटा फूटा गिटार था, उस गिटार के लिए 5 लोगों ने सिर्फ 5 रुपए बोला। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए भी कोई उस गिटार के देने को तैयार नहीं है। लेकिन उसी वक्त जब नीलामी चल रही थी, तो वो नीलामी में जो लोग बैठे थे उनमें से एक बूढ़ा बुजुर्ग आया और उसने बोला कि 1 मिनट सर। तो वो गया और वहां पर जहाँ नीलामी चल रही थी उस स्टेज पर गया, उसने कहा सर 2 मिनट के लिए मुझे गिटार देंगे आप। उसने गिटार लिया और उस बुजुर्ग आदमी ने क्या किया, उस गिटार के जो तार ढीले पड़े थे उन सारे तारों को टाइट किया, अच्छे से तारों को सेट किया, खींचा, और उसके बाद उसने एक बहुत ही बढ़िया धुन बजाई उस गिटार से, बहुत ही शानदार एक धुन बजाई। और सारे लोग जो बैठे थे वो पागल हो गए कि इतना जबरदस्त जो साउंड निकली उस गिटार से, जबरदस्त तरीके की। और फिर उसके बाद में जो नीलामी करने वाला था, और जैसे ही उसने उस गिटार को हाथ में लिया, लोगों ने बोला 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। और वो गिटार जिसे लोग 50 रुपए में नहीं खरीद रहे थे, 50,000 में चला गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, हमारे अंदर क्वालिटी है, हमारे अंदर वो चीजें हैं, बट हमारे जो तार हैं वो कहीं ना कहीं बिखरे हुए पड़े हैं। हमें उन बिखरे हुए तारों को थोड़ा सा खींच के थोड़ा सा टाइट करना होगा, है ना। वैसे ये काम आपका अपलाइन करता है, थोड़ा बहुत काम आप खुद भी कर सकते हो। तो आप अगर इसे करेंगे तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यू कई गुना बढ़ा लेंगे, और आप अपने बिजनेस को इस तरीके से आप बहुत ही ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा टाइम दिया मैंने आपका, और हम लोग मंडे को तरह से करेंगे। और बैक टू माय होस्ट, थैंक यू नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, हेलो। यस सर। बिल्कुल, मैंने कहाँ चले गए? नहीं, मैं तो सिर्फ अभी लैपटॉप चलता घर, कार में बैठा घर आ गया और आपको सुनता। अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज बहुत सारे लोगों का जो जवाब थे, जो सवाल के जवाब थे, वो बिना पूछे ही आपने दे दिए। और स्पेशली जो न्यू कमर है, नए हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन सब लोगों को आपने
आज ऐसा जवाब दिया कि वो सब लोग जो अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में स्ट्रगल कर रहे थे, वो सब चीजें उनको आज के सेशन से हेल्प मिलेगी दोस्तों। और आज के सेशन का किसी कारणवश आपकी टीम के किसी साथी ने ये सेशन नहीं देख पाए, तो फेसबुक लाइव मेरे नरेंद्र चौहान के नाम वाले उस पे आ जाओ आप, और उस पे आप सब कुछ वापस देख सकते हो। नहीं तो मैं ग्रुप में ये सारा आज का लिंक वापस शेयर कर दूंगा, तो आप इस सेशन को ढंग से सुन के समझ कर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, समीर मोदी आजादी प्लान को बड़ा कर सकते हो और अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। अभी हमारे पास समय है 18 तारीख तक। आप सब लोगों को पता है, अब जो जितने भी हमारे नए लोग हैं, नए साथी हैं, सब लोगों के लिए अभी और मौका है। कंपनी की तरफ से भी 3-4 दिन और बचे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इस ऑफर का फायदा लो और अपने टाइटल को जंप करो। और सर एक हैंड रेज है ओम प्रकाश जी का, एक बार बात कर लें यहाँ पर। हाँ ओम प्रकाश जी, अपने आप को अनम्यूट करो। ओम प्रकाश जी अपने आप को जी अनम्यूट गुड करो। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी मॉर्निंग। कॉल आ रही है सर। जी मैं ये कह रहा था, मेरा क्वेश्चन था कि जो अपन की रैंक से जो बड़े वाले लोगों को अपना उसके बारे में, बिजनेस के बारे में बताना है, उनसे मिलने गए नहीं? हेलो जी क्या सर। सवाल है, थोड़ा तेज बोलो सर। मैं ये कह रहा था कि जो अपन के लेवल से जो ऊपर वाले हैं लोग, हाँ हाँ उनसे जब अपन मिलते हैं तो फिर उनके अपन बिजनेस के बारे में बताते हैं कि भाई हमने ये बिजनेस है, इनके बिजनेस के बारे में आपसे कुछ राय लेना चाहते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को अपन डेमो दिखा सकते हैं या फिर वो उनके राय लेने के बारे में उतने आगे बात करनी करनी? भूपेंद्र सर। मेरा क्वेश्चन समझ में आया सर? बिल्कुल आप डेमो दिखा सकते हो ओम प्रकाश जी। आप उनके पास आप जाओ राय लेने के उद्देश्य से कि सर मैं कोई नया काम कर रहा हूँ और मुझे इसमें आपकी राय चाहिए जी और जी मैं जी करूँ या नहीं करूँ। उनको जब आप राय लेने जी जाओगे तो आप अपने पास डेमो बैग लेके जाओ साथ में। एक दो डेमो उनको कोशिश करके दिखाओ और उनका जी इंटरेस्ट लेवल बढ़े तो ज्यादा डेमो दिखाओ, नहीं तो 1-2 में बात खत्म कर दो। एक ये रहता, अपन जो नए प्रोडक्ट है वो कब तक आ जाएंगे लॉन्च? इस साल के अंत तक आपके पास बहुत सारे नए प्रोडक्ट मिलेंगे। कंपनी दिन ब दिन नई नई प्रोडक्ट आपके लिए लेके जो आ रही है। अभी जो लॉन्च किया ना, शैम्पू है, ये सब आ अभी जो जाएंगे इस लॉन्च साल किया के ना, एंड जो चारिक वाला 2020 शैम्पू है, के साबुन अंदर है, अंदर में सब पेस्ट आ है। जाएंगे भाई साहब। 2020 के अंदर अंदर में सब मिल जाएंगे जी आपको। थैंक यू सर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 2 मिनट है, नहीं तो हम राइट टाइम मीटिंग को ओवर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम यही ओवर करते हैं और हम कल वापस मिलेंगे नए सेशन नए जोश के साथ में। भूपेंद्र जी और करें? तो आज के सेशन को सर यही और करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि और सबको वंदे मातरम, जय हिंद।